बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज का टॉपिक है कंटूर कैसे करें, वो भी प्रैक्टिकल। पहले मैंने आपको थ्योरी बताई थी, आपने वो क्लास देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने प्रैक्टिकल देखना है। अच्छा, बेस की जानिब आप बिल्कुल ना देखें। मैंने एक रफ सा सरफेस बना लिया था, एक वाइट फाउंडेशन लेके उठा के लगा दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटूर पर आपको दिखाना था, ठीक है। अगर ये मैं करती तो डिटेल से हो जाता। सबसे पहले आप देख लें कि कंटूर के आपने कौन से कलर लेने हैं, ठीक है। जब बिगनर्स आती है तो मुश्किल होता है। पहला ये कलर है, इसमें दूसरा भी होता है, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये कलर हम क्यों चॉइस करते हैं? एक ये डार्क कलर है, एक ये लाइट कलर है, दोनों आपको लाजमी चाहिए। क्यों चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। अगर देखिए फॉर एग्जांपल किसी का राउंड फेस है, ठीक है। अगर राउंड चब्बी फेस है तो हम डार्क कलर लगा सकते हैं, उससे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमें सॉफ्ट करने होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक नॉर्मल ओवल शेप आ जाता है, तभी उस कंडीशन में हमने डार्क कलर को इस्तेमाल नहीं करना है। फिर हमने मिक्स एंड मैच करके एक मीडियम सा कलर बनाना है जो हमें लगाना है। अगर मैं ओवल फेस पे लाइनें बना लूँगी, वो भी डार्क कलर की, तो आप बताइए अजीब से लगेंगे ना। तो इसलिए आपने इस डार्क कलर को तब भी यूज़ करना है जब आपको चब्बी फेस हो, जब आपको बाकायदा कंट्रोल चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपने मिक्स एंड मैच करके अपने कलर को कंट्रोल करना है। ये बात आप बिल्कुल याद रखें। ऐसे समझ ले आपकी स्किन से 2 टोन डार्कर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपका कंट्रोल भी अच्छा लगेगा और शार्प सी जो लाइनें होती है वो भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्रिस्टन की आपको कंट्रोल आपको आराम से मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जा सकती है, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक राउंड फेज आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ था, ठीक है, कि मेरे पास एक राउंड फेज आ जाता है तो मैंने उसको क्या करना है, लंबा दिखाना है, ठीक है। और अगर मैं ये क्रिस्टन की आपने ये नंबर वगैरह थोड़ा हो गया है, पर आप कंट्रोल किट कहेंगे तो आपको क्रिस्टन की आराम से मिल जाएगी लोकल किसी भी शॉप से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल देखें ये मेरे पास राउंड फेज है, अब इसको मैंने क्या दिखाना है, लंबा, यही तो आर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कलर को लेना है। अब ये मैं क्या कह रही हूँ, मेरा कंसीडर क्या है कि ये मतलब ये राउंड फेज है, चब्बी फेज है, इसको मैंने राउंड मतलब लंबाई में दिखाना है, तो इसलिए मैं ये कंट्रोल डार्क ले रही हूँ। अदरवाइज़ अगर ये मेरा ओवल शेप होता या मेरा लॉन्ग फेज होता तो मैं कभी भी इतना डार्क कलर नहीं लेती। ये आपने 2 कंडीशन याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहले आप देख लें कि इसको मैंने किस तरीके से लंबा दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर ले, और जल्दी से कर ले, फिर आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें ये लंबा, अगर आपको लंबा दिखाना है तो ऐसे, और अगर आपको चौड़ा दिखाना है तो इस तरीके से, और अगर आपको नॉर्मल फेज आ जाता है, समझ में नहीं आता, तो इस तरीके से। ये आप 3 फेज याद रखो, बाकी सारे भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कैसे क्यों भूल जाओ। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। आप बिगिनर से ये बहुत ही इजी तरीका है। आपने क्या करना है, 2 फिंगर का गैप देना होता है, 2 फिंगर, ये बहुत इजी तरीका है। अब किसी टेक्निक में मत जाओ, इतना करो इतना, 2 फिंगर रखो अगर नॉर्मल है तो इस तरीके से आपने इस एक लाइन लगा देनी है। ये मैं डार्क कलर इसलिए यूज़ करूँ आपको दिखाने के लिए, आपको नज़र आए। अदरवाइज़ आपको इतना डार्क कलर नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको समझाया। और अगर आपको लंबा दिखाना है तो इस तरीके से लिप्स के अराउंड आपने 2 फिंगर रखनी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रखोगे तो लंबा नज़र आएगा, बीच में रखोगे तो नॉर्मल होगा, और अगर नोज़ के साइड रखोगे तो आपको पता है चौड़ा नज़र आएगा, ठीक है। और इस तरीके से लाइनें बना लेनी है पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छी पैलेट है तो जल्दी से आपने करके फिर वहीं पे ब्लेंड करना है, रख मत देना। और आपने क्या करना है, अगर आपका फैल जाता है ना नीचे, तो इस तरीके से आप हाथ रखें ताकि नीचे ना फैले, और ऊपर जाना हम लोग ब्लेंड करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हाथ रखना है और ऊपर की जानिब उसको ब्लेंड करना है हल्का सा, ये देखिए। अच्छा, मेकअप में लाइनें नहीं होती, अगर आपके मेकअप में लाइन है ना तो वो आपका मेकअप नहीं है, करेक्ट मेकअप नहीं है। उसको करेक्ट करो, ठीक है, उसको करेक्ट करो, जो आपकी गलती होती है और उसको अच्छे से देखो। अब देखो नीचे से अगर बड़ा होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको लाइन लगाते हैं, इस तरीके से लाइन लगा के अब इसको ब्लेंड नीचे करना है, क्या नीचे, और किस तरीके से राउंड। और मैंने क्या कहा कि आपने उसी वक्त ब्लेंड करना है। अगर आप उसी वक्त नहीं करोगे, थोड़ी देर भी इसको छोड़ देगो ना, तो ये वहीं पर लाइन बन जाएगी, फिर आपको दूसरा कलर उठा के फिर ब्लेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका फोरहेड बड़ा हो, अब देखें आपने चौड़ाई किस तरीके से, नोज़ है ना, इस तरीके से नोज़ को देखना है लंबाई में, और फोरहेड देखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा हो उसको आपने काट देना है, बस। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये आप हल्की हल्की चीज़ें लिख लें, ठीक है।
जब तक आप थ्योरी नहीं करोगे ना, प्रैक्टिकल का कोई मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, इतनी डिटेल से यार कौन समझाता है? अगर आप इतने पैसे देकर आ जाते हो ना बाहर, तब भी आपको इतना डिटेल से नहीं समझाता जितना आप यूट्यूब पे आराम से सीख सकते हो घर बैठे आराम से। तो इसलिए एक लाइक और एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। अब देखें, कभी कभार क्या होता है, बिगनर से नीचे हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये नीचे जो है ना थोड़ा कंटूर हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपने एक लूज़ पाउडर लेना है, या फिर लूज़ पाउडर ले, फेस पाउडर नहीं, लूज़ पाउडर ले, उसको नीट कर दे, दैट्स ऑल। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, ठीक है। थोड़ी देर इसको रख ले, उसके बाद उसको झाड़ दी, ये जो वाइट है ना वो झड़ जाएगा। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सेकंड में लाऊंगी, अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको चौड़ा दिखाना है तो आपने इस तरीके से करना है बीच में, ठीक है। और अगर नॉर्मल हो तो, अगर लंबा दिखाना हो तो नीचे, और अगर नॉर्मल हो तो उस साइड में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ फिर भी आप कमेंट्स में बता दो। अल्लाह हाफिज़।